फिजियोथेरेपी एक ऐसा शब्द जो शायद आज की मॉडर्न जिंदगी में सबके लिए ज़रूरी हो चुका है। लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया कि हर किसी को ज़रूरत पड़ती है आज की डेट के अंदर बॉडी एक से। तो आज जीएन यूनिवर्सिटी में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की डॉक्टर ऐना के साथ, डॉक्टर गुंजन के साथ और भानु के साथ। ये तीनों ही स्पेशलाइज़ करती हैं फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन के कोर्सेज़ में। डॉक्टर ऐना, शुरुआत आपसे करेंगे। फिजियोथेरेपी आज हर एक को प्रॉब्लम है, किसी के पाँव में दर्द है, किसी के बाजू में दर्द है, तो आप क्या स्पेशलाइज़ करते हैं और क्या इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए क्या खास है? Sir, I am Dr. Anna from Physiotherapy Department and Assistant Professor in GNA University. We are taking care of clinical classes as well as the academic classes of the students. सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा बच्चे का 10+2 मेडिकल 50% ऑफ मार्क्स इन मेडिकल इट इज़ मैंडेटरी फॉर फिजियोथेरेपी राइट। तो मैम फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे आपके पास स्टूडेंट्स आएँगे, कितनी देर का कोर्स रहेगा ये? It is 4.5 years of course, 4 years clinical and academic training in the hospitals and in GNA University, and 6 months training in rotatory training in the hospitals, in multi-specialty hospitals. तो मैम सरल हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो बच्चे का कितना टाइम इसके अंदर कंज़्यूम होता है जब तक वो सर इसको सीख साढ़े लेता है? 4 साल लगेंगे बच्चे को। 4 साल में हम यहीं पे उनको हॉस्पिटल एजुकेशन जो क्लिनिकल एजुकेशन है वो देंगे, साथ-साथ में हॉस्पिटल विज़िट्स बच्चों की होती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग्स। एवरी ईयर इज़ हैविंग क्लिनिकल ट्रेनिंग्स। फर्स्ट ईयर में बच्चे की 2 आवर्स की क्लिनिकल ट्रेनिंग पर वीक होती है। सेकंड ईयर में वी आर हैविंग 6 आवर्स क्लिनिकल ट्रेनिंग पर वीक, और थर्ड ईयर में हमारे बच्चे के पास 12 आवर्स क्लिनिकल ट्रेनिंग पर वीक होता है, और फाइनल ईयर में बच्चे पोस्ट लंच या प्री लंच हॉस्पिटल्स में ही रहते हैं। डॉक्टर गुंजन, जैसे डॉक्टर ऐना हमें बता रही थी फिजियोथेरेपी के बारे में, आप इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, क्या स्पेशलाइज़ कर जाते हैं बच्चे जो यहाँ से सीख जाते हैं? Sir, whosoever is studying here in our university, GNA University, there are so many career options. We have three faculty members. Dr. Anna is specialized in MPT sports, MPT ortho. I am specialized in MPT sports, and our another faculty member, Dr. Gulnaz, she is specialized in MPT neuro. So we are covering all the ranges of MPT. We are providing all the exposure. मैम एमपीटी के अंदर हम सरल हिंदी भाषा में बात करें तो उसको क्या कहेंगे? सर बैचलर्स वी आर हैविंग बैचलर्स आफ्टर 4.5 years उसके बाद में हमारा पूरा स्टाफ एमपीटी मास्टर्स में है पोस्ट ग्रेजुएटेड. सो वी आर प्रोवाइडिंग मोर एक्सपोजर टू देम. दे कैन वर्क इन क्लिनिक्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉज. अ फिजियोथेरेपिस्ट कैन एक्ट एज अ फिजिशियन हिमसेल्फ. इंडिपेंडेंटली वो प्रैक्टिस कर सकता है. ही और शी डोंट नीड एनी गाइडेंस फ्रॉम एनी डॉक्टर्स टू प्रैक्टिस हिज और हर प्रोफेशन. So clinic setup कर सकता है. He can work in a hospital. He can set his or her own cabin in any hospital. And most importantly, he can go with any sports team. In today's era, we have a specialization that हर एक sports team के साथ एक physiotherapist required होगा ही होगा. हर एक टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा। तो मैम क्या रुझान है पंजाब के, हिमाचल के और नॉर्थ इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स का? बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं फिजियोथेरेपी में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग करना चाहते हैं, उसकी बजाय फिजियोथेरेपी में बहुत जल्दी करियर आपका बन जाता है। एक तो 4.5 ईयर की डिग्री, आप बैचलर के बाद ही क्लिनिक अपना शुरू कर सकते हो। एमबीबीएस करने के बाद भी आपको एमडी की ज़रूरत पड़ती है, तब भी आप अपना क्लिनिक इतने अच्छे से रन नहीं कर पाते जितना कि आप बीपीटी करके रन कर पाते हो। फिर आपकी जो जॉब प्लेसमेंट्स है वो बहुत ईज़िली हो जाती है। जैसे आईसीयू में हमारा कार्डियोपल्मोनरी में रहता है स्पेशलाइज़ेशन, तो कोरोना में सारा लंग्स का प्रॉब्लम था, वो सारा कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट ने ही क्लीन किया। तो उसके अलावा कोई कर नहीं सकता था। मेडिसिन होगी तो आप इलाज कर सकते हो ना उससे, लेकिन वो जो जितनी भी उनकी एक्युमुलेशन है लंग्स में, वो बाहर निकालने का काम तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ने ही करना एक था। फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब बहुत ही क्रिटिकल होती है क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास फील्ड के अंदर ऐसे लोग भी आते हैं जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए होती है। तो बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ प्रैक्टिकली क्या-क्या सिखाया जाता है जीएन यूनिवर्सिटी में, ज़रा उसके बारे में बताएँ? सर वी आर हैविंग ऑल द क्लिनिकल्स. जिस भी चीज़ का हम थियोरी पार्ट समझाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ गिविंग नॉलेज अबाउट ओस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन जो होती है एल्डरली में बहुत कॉमन है. सो जिसे आफ्टर हम घुटनों का दर्द कहते जी, हैं। जैसे हम घुटनों का दर्द कहते हैं, आम लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं कि हमारे स्पेस कम हो गई है. दैट इज नॉट एक्चुअली. फिजियोथेरेपी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दैट. उसे उसे हम क्या कहते हैं डॉक्टर गुंजन? Osteoarthritis. ओस्टियोआर्थराइटिस, Yes, ओके। that is a
very common problem in today's era. So जो भी हम theory की classes लेते हैं, after immediately a theory class we have 2 hours of lab session. So we are providing all the treatment protocol to the students, what you should be giving to the patients, how to treat a patient, how to take history of a patient, and how to manage patient in a hospital as well as in clinic setting. डॉक्टर गुंजन, इस फील्ड के अंदर, डॉक्टर आना, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग पंजाब केसरी और जगबानी को अभी देख रहे होंगे। हम अपने पाठकों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इस कोर्स में लाना चाहते हैं, उनकी तरफ से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे बच्चा आता है, क्या ये जो फील्ड है ये बोथ लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ओपन है? क्या दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? Yes, sir. Both have equal opportunities because if in case of we are talking about gynae, right? Gynae is also field of physiotherapy. We can also do MPT in gynae. Females are more comfortable with female physio, right? Because of their problems, whatever they have, and males are more comfortable with males. So both have equal career options. In sports also, we have female teams as well as we have male teams. So yes. तो 4.5 साल के अंदर आप एक बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट बना देते हैं और उसको जॉब रेडी कर देते हैं। हमारे साथ भानु है। भानु, आप बहुत पतले हो और आपकी प्रोफाइल की तरह ही आप एक न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान को हेल्दी रहने के लिए? सर मेनली तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैलेंस डाइट लें और सारे उसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो लें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कोई स्पेशल डाइट कोई वो नहीं है, बट लेकिन अगर आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट इज़ मस्ट। तो मैम, बैलेंस डाइट पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स ने इसको एक कैरियर ऑप्शन की तरह लेना है, तो अब डाइट भी एक मेजर कैरियर ऑप्शन है, और उसके लिए कितनी देर का कोर्स आप करवाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? सर बेसिकली वी आर फॉलोइंग एनईपी। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर करता है हमारे पास तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स हम देंगे। अगर वो सेकंड ईयर करता है तो दैट विल बी डिप्लोमा, एंड थर्ड ईयर में बैचलर्स, एंड फोर्थ ईयर में ऑनर्स। अगर उसने रिसर्च फर्दर कंटिन्यू करनी है तो वो ऑनर्स तक जा सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग भानु, क्या रुझान है बच्चों का? क्या इस फील्ड में क्या बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं? एडमिशंस हो रही हैं? सर काफ़ी एडमिशन्स हो रही हैं क्योंकि आजकल आपको पता ही है आजकल डाइट और लाइफस्टाइल्स हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो बच्चे ज़्यादा आजकल जो भी यंगस्टर्स हैं वो जिमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए जो हमारी एडमिशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं भानु जी आपसे और डॉक्टर गुंजन से और डॉक्टर ऐना से पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आजकल सबका लाइफस्टाइल बिल्कुल मॉडर्नाइज हो चुका है, और जिम जाना, अभी जैसे आपने बोला, एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, सर्कल ऑफ लाइफ हो चुका है। जिम में भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस फील्ड के अंदर जो बच्चे आना चाहते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है? खासकर जो अपने फ्यूचर को ओवरसीज़ के लिए टारगेट करते हैं, कनाडा के लिए, यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत वैल्यू है। जी सर। जैसे कि आपने बोला जिम्स आजकल लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। अब जो ट्रेनर है सर, दे कांट ट्रेन देम इन अ पर्टिकुलर वे। दे डोंट नो हाउ कैलोरीज़ ही और शी शुड बी कंज्यूमिंग। दे हैव नॉलेज अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम दे डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन द प्रोटीन एंड हाउ टू वर्क मसल्स। दे कैन हैव मैनी इंजरीज़। जब भी वो करते हैं वो उनको काफ़ी इंजरीज़ हो जाती हैं। सो दैट इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव कि आपको कैसे उस चीज़ में ट्रेन करना है हमें। तो ये जीएनए यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हमारे साथ आज 3 स्पेशल फैकल्टी मेंबर्स थे, जिन्होंने हमें आज बहुत अहम जानकारी दी है। जॉब ओरिएंटेड कैरियर फिजियोथेरेपी में है, न्यूट्रिशन के अंदर भी इसका पूरा स्कोप है। तो जो स्टूडेंट्स अपने आप को इस फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं, वो जीएनए यूनिवर्सिटी में आकर यहाँ पर पूरी ट्रेंड फैकल्टी है, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। फगवाड़ा से विक्रम जलोटा, पंजाब केसरी, जगबानी के लिए। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।